वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जिनका वर्ग 2 एवं वर्ग 3 में चयन नहीं हो पाया है दोस्तों, लेकिन ये अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, अच्छे अंक लिए हुए हैं और पहली और दूसरी काउंसलिंग में इन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी वर्ग 2 के 2018 से और वर्ग 3 के 2022 से अभ्यर्थी लगातार तीसरी काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, वर्ग 3 और वर्ग 2 में तीसरी काउंसलिंग के लिए लगातार प्रयास जारी रहे हैं। आज दोस्तों हम वर्ग 3 की तीसरी काउंसलिंग की बात करेंगे कि क्या यह तीसरी काउंसलिंग हो सकेगी। दोस्तों देखिए, इससे पहले वर्ग 3 की जो 2 काउंसलिंगें हुई है, पहली काउंसलिंग 18,527 पदों पर करने की बात की गई थी, लेकिन उसमें 15,000 पदों पर ही नियुक्ति आदेश आए थे। दूसरी काउंसलिंग दोस्तों 7,500 पदों पर करने की बात कही गई थी, लेकिन उसमें केवल 5,000 पदों पर ही नियुक्ति आदेश आ सके थे। दोस्तों, इन दोनों काउंसलिंगों के बाद अभ्यर्थियों को लगा कि तीसरी काउंसलिंग भी करवाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा काफ़ी लंबे समय के बाद आई है और मध्य प्रदेश में बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको प्रमोशन मिला है, जो वर्ग 3 से वर्ग 2 में चले गए हैं। तो ऐसे में कई सारे पद खाली हैं, इनकी संख्या हज़ारों में है। लगभग 30 से 40 हज़ार पद खाली है। तो अभ्यर्थियों की ये मांग है कि वर्ग 3 की तीसरी काउंसलिंग उन अभ्यर्थियों के माध्यम से की जाए जिन अभ्यर्थियों के वर्ग 3 में अच्छे अंक हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो ये अभ्यर्थी दोस्तों आज डीपीआई में गए थे और डीपीआई में दोस्तों उन्होंने आयुक्त के सामने अपनी बातें रखी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पूर्व में लगातार प्रयास कर चुके हैं, विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन दे चुके हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी के जो बयान जिसमें कि 10,000 पद वृद्धि की बात की गई थी, उसको भी उन्होंने मेंशन किया। साथ ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो घोषणाएं थी, उनको भी उन्होंने यहाँ पर डीपीआई आयुक्त को के सामने रखी और उनको अवगत करवाया। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये बातें भी रखी कि पद वृद्धि के साथ तीसरी काउंसलिंग जल्द से जल्द की जाए और 30,000 से ज़्यादा पद खाली है तो इनको भरने की प्रक्रिया की जाए। साथ ही में जो वेटिंग में अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों को भी जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा ओबीसी के होल्ड अभ्यर्थी जो कि लंबे समय से परेशान हैं, उनको भी उनकी भी नियुक्ति करवाने के लिए ये अभ्यर्थी लगातार प्रयासरत रहें। दोस्तों देखिए, इसी तरह के अगर सकारात्मक प्रयास आप लोग करते रहोगे तो कहीं ना कहीं किसी दिन आप सभी अभ्यर्थियों को वर्ग 3 की जो दूसरी काउंसलिंग के लिए प्रयास किए गए थे, उसी का परिणाम आप लोगों को मिलेगा कि तीसरी काउंसलिंग भी आप लोगों के इसी तरह के प्रयास से ज़रूर सफलतापूर्वक हो सकेगी।